1835 में एक फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा था कि हम कभी ये नहीं जान पाएंगे कि सितारे किन चीजों से बने हुए हैं। और वो अपने लिहाज से गलत नहीं था। उसने ये अंदाजा लगाया कि सितारे बहुत ज़्यादा दूर हैं और हम कभी भी सितारों के पास पहुंचने के काबिल नहीं होंगे, और ना हम वहां पहुंच सकेंगे और ना हमें पता चलेगा कि वो किस चीज से बने हुए हैं। न सिर्फ ये कि वो दूर हैं, बल्कि वो बहुत गर्म हैं और वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से सितारों से आने वाली रोशनी को हमने एनालाइज किया। तो उस रोशनी से हमें पता चल गया कि सितारे जो हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए हैं और उनके अंदर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है और वो अंदर से बहुत हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है। 1835 में उसको ये पता नहीं था कि ये ऐसा पॉसिबल है। इसी तरीके से 1900 में एक फिजिसिस्ट थे बर्तानिया के, तो उन्होंने ये कहा कि भाई फिजिक्स की डायनामिक थ्योरी के सिर्फ 2 क्लाउड बाकी रह गए हैं, 2 बादल रह गए हैं आसमान पे जिनकी हमें समझ नहीं है। बाकी सारी फिजिक्स जो है वो अब हमें हमारी समझ में है, तो ह्यूमन बीइंग उसको जानते हैं। और फिर वो जो 2 क्लाउड्स थे उनमें से एक जो है वो एक में से रिलेटिविटी निकली और दूसरे के अंदर से क्वांटम मैकेनिक्स निकली, और वो दोनों जो क्लाउड्स थे उन्होंने फिजिक्स की बुनियादें हिला दी और उसके नतीजे में फिजिक्स जो है वो टोटली चेंज हो गई। तो आज जो लोग ये समझते हैं कि हम कभी भी बिग बैंग के इब्तदाई लम्हों के राज फाइंड आउट करने के काबिल नहीं होंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये पेशगोई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल है कि इन द फ्यूचर हमारे पास ऐसे नए टूल्स आ जाएं जो बिग बैंग के इब्तदाई लम्हात को भी कॉन्फिडेंटली फाइंड आउट कर सकें।